नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार बड़ा खेल करने की तैयारी में आ चुके हैं। 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद वह बड़ा ऐलान कुछ कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में नीतीश के होने की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं के बयान भी नीतीश की नाराजगी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को अब नीतीश से आगे का सोचना चाहिए। बिहार में नीतीश के नाम पर नहीं, बीजेपी को अपने नाम और काम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। चौबे ने कहा कि बीजेपी को नीतीश की जरूरत नहीं है। बिहार में बीजेपी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश करे। पार्टी में आयातित माल हमें भी बर्दाश्त नहीं है। ये बयान है बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के। बीजेपी नेता के बयान से साफ है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी को किनारे लगा देंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया गया है। वैसे जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रस्ताव पीएम पद का भी मिला है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कहा गया है कि नीतीश से बात अब फाइनल दौर पर आ चुकी है। भाई बीरेंद्र ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, जिसके बाद बीजेपी बिहार से साफ हो जाएगी। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ वापस आ जाएंगे। इसके बाद बिहार में बीजेपी नहीं रहेगी। भाई बीरेंद्र के बयान का समर्थन बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान ने भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका है। एक गुट नीतीश के साथ है तो वहीं दूसरा गुट तेजस्वी के। हालांकि बीजेपी के पास यहां पर कुछ भी नहीं बचा। नीतीश बीजेपी के साथ नहीं आते तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। यानी इंडिया और एनडीए दोनों को ही नीतीश की ताकत का एहसास है। एनडीए में तो नीतीश को किनारे लगाने की साजिश शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उन्हें प्रस्ताव मिल रहे हैं उससे नीतीश का मन भी बदलता दिखाई दे रहा है। और अब शायद इसी के चलते नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुला ली है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अगले 1 महीने और भी टिक पाएगी। वैसे इंडिया गठबंधन तो पहले ही साफ कर चुकी है कि यह सरकार ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी की शैली गठबंधन की सरकार चलाने वाली नहीं है। राहुल ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि एनडीए गठबंधन के कई सांसद उनके संपर्क में हैं, और अब कांग्रेस के एक नेता ने यह संख्या भी साफ कर दी है कि एनडीए के 35 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। और अब नीतीश के दल बदलने की बात भी शुरू हो गई है, और अब नीतीश के इंडिया में वापसी आने के लिए माहौल भी तैयार हो चुका है। इंडिया गठबंधन में नीतीश को लेकर जो नाराजगी थी वो अब दूर होती दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति के चलते नीतीश कुमार उससे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार सरकार को लेकर बेहद सादी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके बाद ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो बड़ा फैसला लेने की तैयारी में हैं। और इसके बाद उनके फैसले का असर पटना के साथ दिल्ली तक दिखाई देगा। यानी दिल्ली और बिहार दोनों ही जगह से एनडीए सरकार चली जाएगी, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की कुर्सी जरूर बरकरार रहेगी। और अगर नीतीश सीएम पद छोड़ते हैं तो उन्हें इससे बड़ी कुर्सी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।